अपनी चर्चा में मैंने शल्य के बारे में पहले भी कुछ बताया था। आइए एक बार फिर से विशेष रूप से शल्य के बारे में चर्चा करें। शल्य मध्य देश का महारथी था, राजा था। पांडवों ने माद्री के भाई यानी मामा शल्य को महाभारत युद्ध में सहायतार्थ आमंत्रित किया था। शल्य अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों की ओर जा रहा था। मार्ग में दुर्योधन ने छल पूर्वक उन सबका, शल्य का अतिथि सत्कार उनके सेना के साथ, उनके तमाम लोगों के साथ उन्हें प्रसन्न किया, जिस कारण शल्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से सक्रिय भाग लिया। शल्य मध्य देश के राजा, जो पांडु के सगे साले और नकुल और सहदेव के मामा थे, महाभारत में जो दुर्योधन ने छल द्वारा अपनी ओर युद्ध करने के लिए राजी कर दिया, उन्होंने कर्ण का सारथी उसको बनाया, शल्य को। और कर्ण की मृत्यु के पश्चात युद्ध के अंतिम दिन कौरव सेना का नेतृत्व शल्य ने किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथों मारे गए शल्य। यह आपको अब पता ही है कि इनकी बहन माद्री कुंती की शौक थी और पांडु के शव पर के साथ चिता पर जीवित भस्म हो गई थी। कैसे शल्य मरा, जरा इसके भी बात कर दूं मैं। कर्ण का सारथी बनते समय शल्य ने यह शर्त दुर्योधन के सम्मुख रखा था कि उसे स्वेच्छा से बोलने की छूट रहेगी, क्योंकि दुर्योधन ने तो छल से उन्हें अपनी ओर रख लिया था और जब वो जाने तो उनकी भी अपनी कोई शर्त हो गई। तो कहे दुर्योधन से कि मुझे स्वेच्छा से बोलने की छूट रहेगी, चाहे वो कर्ण को भला लगे या बुरा। और वे कर्ण के सारथी तो बन गए, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर को यह भी वचन दे दिया था कि वे कर्ण को सदा हतोत्साहित करते रहेंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से उसके बल को घटाते रहेंगे। वह मनोवैज्ञानिक युद्ध होगा। दूसरी तरफ कर्ण भी बड़ा दम्भी था। जब भी कर्ण आत्मप्रशंसा करना आरंभ करता तो शल्य उसका उपहास करते, उसे हतोत्साहित करने का प्रयत्न करते। शल्य ने एक बार कर्ण को एक कथा सुनाई। यह हतोत्साहन की बात है। शल्य से कर्ण का सारथी बनने की, जरा आगे हम बढ़ते हैं वहां पर, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जो शल्य इनका सारथी बना तो कर्ण को बड़ा अपमानजनक लगा, अतः वह दुर्योधन की सभा से उठकर जाने लगा और दुर्योधन ने बहुत समझाया बुझाया और उसे श्री कृष्ण से भी श्रेयस्कर बताकर सारथी का कार्यभार उठाने के लिए तैयार किया। शल्य ने यथावत समाचार पांडवों को दिया तो युधिष्ठिर ने मामा शल्य से कहा, कौरवों की ओर से कर्ण के युद्ध करने पर निश्चय ही आप सारथी होंगे। आप हमारा यही भला कर सकते हैं कि बराबर ही कर्ण का उत्साह भंग करते रहिए। शल्य ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कर्ण का सारथी बनते समय शल्य ने यह शर्त हमने बताया कि दुर्योधन के सम्मुख रखा था कि उसे स्वेच्छा से बोलने की छूट रहेगी और दुर्योधन तथा कर्ण आदि ने शर्त स्वीकार भी कर लिया। अब बारी आती है शल्य द्वारा कर्ण का उपहास करने की। तो जब भी कर्ण आत्मप्रशंसा करता, शल्य उसका परिहास करने लगता, मजाक उड़ाने लगता तथा पांडवों की प्रशंसा कर उसे हतोत्साहित करता रहता। तभी शल्य ने उसे एक कथा सुनाए थे। उसने कहा कि एक बार, यह कर्ण को सुना रहा है, एक बार वैश्य परिवार की जूठन पर पलने वाला एक गर्वीला कौवा राजहंसों को अपने सम्मुख कुछ समझता ही नहीं था। यह सब भड़काने की बात थी कर्ण की। एक बार एक हंस से उसने उड़ने की होड़ लगाई और बोला कि वह 100 प्रकार से उड़ना जानता है। होड़ में लंबी उड़ान लेते हुए थक कर महासागर में गिर गया। राजहंस ने प्राणों की भीख मांगते हुए कौवे को सागर से बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लादकर उसके देश तक पहुंचा दिया। शल्य बोला, हे कर्ण,
तुम भी कौरवों की भीख पर पलकर घमंडी होते जा रहे हो। ये सब मनोवैज्ञानिक रूप से उसे चिढ़ाने की प्रक्रिया थी। कर्ण बहुत रुष्ट हुआ, पर युद्ध तो पूर्ववत चलता रहा। जब कर्ण मर गया, उसका वध हो गया, तो उसके उपरांत कौरवों ने अश्वत्थामा के कहने पर शल्य को सेनापति बनाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शल्य वध के लिए उत्साहित करते हुए कहा, यही समय यह बात भूल जानी चाहिए कि वो पांडवों का मामा है, आपका साला है। कौरवों ने परस्पर विचार कर यह नियम बनाया कि कोई भी एक योद्धा अकेला पांडवों से युद्ध नहीं करेगा। शल्य का प्रत्येक पांडव से युद्ध हुआ, कभी वो पराजित हुआ तो कभी पांडव। अंत में युधिष्ठिर ने उस पर शक्ति से प्रहार किया और उसका वध हो गया। शल्य का वध के उपरांत उसका भाई, जो कि शल्य के समान ही तेजस्वी था, युधिष्ठिर से युद्ध करने आया और फिर से युधिष्ठिर के हाथों शल्य का भाई भी मारा गया। दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को बहुत कोसा कि जब यह निश्चित हो गया था कि कोई भी अकेला योद्धा शत्रुओं से लड़ने नहीं जाएगा, शल्य पांडवों की ओर क्यों बढ़ा। इसी कारण यह दोनों भाई मारे गए और इस प्रकार शल्य और उसका भाई, जो एक बार भ्रमित होकर के दुर्योधन का साथ दे दिया था, युद्ध स्थल पर शल्य भी मरा और उसके भाई भी मरे।